हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? आज एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य पढ़ने को मिला। गीता पढ़ रहा था, आप देख सकते हैं, ठीक है, श्री मद्भगवद गीता। तो इसमें एक श्लोक है, न एनम छिंदती शस्त्राणि न एनम दहती पावका न च एनम कलदेन्ति आपह न शोष्यति मारुता। इसका मतलब है कि आत्मा को ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये जो वाक्य है अभी बड़ा ही खूबसूरत वाक्य है। देखिए, इसमें अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिकली तरीके से अगर सोच के देखें, आज के टाइम में कोई भी चीज अगर हम एक हिस्ट्री का पार्ट अगर बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, बातचीत होती है, टिप्पणियां होती हैं, उसके बाद फाइनल जब रिजल्ट निकलता है तब हम उसको एक हिस्ट्री का पार्ट बनाते हैं। सेम एज इट ही साइंस में भी हम लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, प्रैक्टिकल किए जाते हैं और फिर फाइनली उस चीज को एक तरीका बना करके उसको एक एक फॉर्मूला या किसी भी फॉर्म में बना करके उसको डाल दिया जाता है, परमानेंटली बुक में डाल दिया जाता है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि आत्मा के विषय में जब हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता या अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने इस चीज को प्रयोग किया हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त में इस टाइप के वेपन्स ऑलरेडी यानी कि होते थे। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो आज हमारे पास तकरीबन 3 कैटेगरी के वेपन्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा जो मेटल वेपन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे तलवार, भाले वगैरह, ठीक है ना, तो वो सब मेटल की कैटेगरी में हम कह सकते हैं। दूसरे जो अग्नि या विस्फोटक टाइप हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि ब्लास्ट होता है चलाने के बाद, ठीक है, तो वो कैटेगरी है हमारे पास। और थर्ड जो है रिसेंटली हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज ने डेवलप कर लिया है, वो है बायो वेपन्स। उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का एक वायरस होता है, तो उसको एज ए वेपन यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आज के टाइम में साइंस जहां इतनी तरक्की कर चुकी है, तो आज भी हमारे पास जो है बेसिकली 2 या 3 टाइप के वेपन्स हैं। बट उस टाइम में अगर हम बात करें तो करीबन 4 से 5 तरीके के वेपन्स बनाए जाते थे, जैसा कि इस श्लोक में ही बताया गया है, ठीक है। वायु अस्त्र होते थे, अस्त्र शस्त्र जो होते थे जो नॉर्मल है, ठीक है, अग्नि होती थी और जल होता था। और इस तरीके के डिफरेंट टाइप के 4 से 5 तरीके के जो वेपन्स होते थे उनके उस हिसाब से यूज किया जाता था। तो कहने का भाव मेरा ये है, ये जो श्लोक है ये ऐसे ही कोई जस्ट मुंह से निकल गया या ऐसा कुछ हो गया, वैसा इसका नहीं बनाया गया है। इसको प्रॉपरली तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल करके ही इस चीज में अपने धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत मुझे को लगा। एक साइंटिफिक तरीके से मैंने सोचने की कोशिश की है इस बारे में कि उस जमाने में ये तो कंफर्म है कि ऑलरेडी इस चीज के ऊपर प्रैक्टिकल किया गया है। आत्मा के विषय में हम ऐसे ही रैंडमली नहीं बोल सकते कि उसको काट नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, जला नहीं सकते, कुछ भी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आत्मा एक्चुअली है क्या। तो ये ऑलरेडी हमारे धर्म ग्रंथों में ये चीज, ये एक्सपेरिमेंट, ये चीज लिखी गई है कि आत्मा के ऊपर जोर दिया गया है कि जीते जी अगर हम आत्मा को उस सच्चे ज्ञान का प्राप्ति कर लेते हैं तो आगे का हमारा जो सफर है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हर हर महादेव।